हेलो एवरीवन, दिस इज़ नुपुर गौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है और इसके क्या-क्या कॉजेज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम का मतलब है इंक्रीज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता कैसे है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन मतलब हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं कुछ ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन्वॉल्व होती है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है यहाँ पे? ACTH को सिक्रीट करना। ACTH मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरी के थ्रू सिक्रीट होगा ACTH हार्मोन। ये हार्मोन जाके दूसरी ग्लैंड पे वर्क करेगा। वो दूसरी ग्लैंड का नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। ACTH गया और उसने अपना काम एड्रिनल ग्लैंड पे करना शुरू किया। एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम है? एड्रिनल ग्लैंड का यहाँ काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट करना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन किसी भी रीज़न की वजह से अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो वो क्या करेगा? अल्टीमेटली कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाएगा। कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाएगा तो हमें कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अब जो ये कॉर्टिसोल हार्मोन है इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ है। क्या स्पेशलिटीज़ है? कि इसमें होता है डायर्नल वेरिएशंस, मतलब ये दिन और रात के अकॉर्डिंग अपने आप हमारी बॉडी में कम और ज़्यादा होने की क्षमता रखता है। और कब कम होता है और कब ज़्यादा होता है? मॉर्निंग मतलब सुबह 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 आप नींद में से उठे और 8 बजे करीब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और शाम में, इवनिंग में या फिर रात में मतलब शाम में 5 से 6 बजे करीब आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होना चालू होगा, जो फाइनली 11 बजे करीब आते आते अपनी बॉडी में एकदम कम लेवल पे होना हो जाएगा। अब अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल बढ़ा जिसकी वजह से अल्टीमेटली कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा, और एक और चीज़, अगर हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा उसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। मतलब जिस जिस टाइम पर हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ होगा उस टाइम पर हमारी बॉडी में शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। किन कॉजेज़ की वजह से हमारी बॉडी में ये जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमें कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है। तो इसे हम देखते हैं दो टाइप्स में कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। बेसिकली दो ही टाइप के कॉजेज़ हो सकते हैं, या तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ रहा है, या फिर हमारे बॉडी के बाहर से हम कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल बढ़ रहा है और अल्टीमेटली क्या कर रहा है? कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा रहा है। तो पहले हम देखते हैं एंडोजेनस कॉजेस। एंडोजेनस कॉजेस, एंडो मतलब मेरी बॉडी के अंदर। मेरी बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मेरी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जा रहा है? ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रही थी ACTH। बेसिकली ये रूट कॉज है। अगर ACTH का लेवल बढ़ेगा तो वो एड्रिनल ग्लैंड पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल ज़्यादा सिक्रीट करो, ज़्यादा सिक्रीट करो। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में स्टडी करते हैं, ACTH डिपेंडेंट और ACTH इंडिपेंडेंट कॉजेस। ACTH डिपेंडेंट अगर कॉज है मतलब जो कॉज है वो ACTH पे डिपेंड करता है, तो अपन देखते हैं ACTH को सिक्रीट कौन करता है? पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ACTH सिक्रीट कर रही है और ACTH नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, मतलब पिट्यूटरी के अंदर कुछ दिक्कत हुई है जिसकी वजह से वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट कर रही है ACTH। अब उसमें पिट्यूटरी में क्या दिक्कत हो सकती है कि पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाए, मतलब पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर हो जाए, पिट्यूटरी नॉर्मल ना रहे बल्कि एबनॉर्मल हो जाए, उसके अंदर कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए जिसकी वजह से वो अपने सिक्रीशंस बढ़ा दे। ACTH का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा धक्का लगाएगा एड्रिनल ग्लैंड पे कि नहीं भाई तू और सिक्रीट कर और सिक्रीट कर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट कर, जो किसको बढ़ा देगा? कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है,
अब दूसरा कॉज क्या हो सकता है? पहला कॉज हो गया कि पिट्यूटरी में एडेनोमा हो गया तो एसीटीएच ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। अब दूसरा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से एसीटीएच हार्मोन सिक्रीट हो सकता है? कि पिट्यूटरी के अलावा कोई और ऐसा टिश्यू कोई और अपनी बॉडी में किसी और जगह पर डेवलप हो जाए जो कि सेम वही हार्मोन सिक्रीट करे जो पिट्यूटरी सिक्रीट कर रही है। मतलब एसीटीएच हार्मोन पिट्यूटरी के अलावा किसी और जगह से अपनी बॉडी में सिक्रीट होने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक। एक्टोपिक मतलब अपनी मेन ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड उसके अलावा अपनी बॉडी में कहीं और ऐसा टिश्यू ग्रो हो जाए जो कि एसीटीएच लेवल को एसीटीएच सिक्रीट कर रहा हो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड भी एसीटीएच सिक्रीट कर रही है और वो जो टिश्यू कहीं और जाके ग्रो हो चुका है वो भी एसीटीएच सिक्रीट कर रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा? एसीटीएच का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल बढ़ेगा और अल्टीमेटली कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा है टाइप एसीटीएच इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एसीटीएच इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ एसीटीएच पे डिपेंडेंट होके कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड। हमारे पास दो ही ग्लैंड की हमने बात करी है, पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के रीजंस हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड के ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है। तो एड्रिनल एडेनोमा हो जाए, सेम वही बात जो पिट्यूटरी में हमें हुई बोली थी कि पिट्यूटरी में ट्यूमर हो जाए तो भी एसीटीएच लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। अब हो चुका है एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर, हमने कर दिया एड्रिनल एडिनोमा, एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर कर दिया जिसकी वजह से ज़्यादा एड्रिनल ग्लैंड पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से वो ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट कर रही है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल तो बढ़ ही रहा है हमारी बॉडी में। अब हमारी बॉडी के पास क्या है? एक जादू होता है। उस जादू में क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में जैसे मान लो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया, एड्रिनल ग्लैंड पे प्रेशर पड़ा, उसने कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा दिया। अब हमारे ब्लड में कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कॉर्टिसोल लेवल जैसे ही हमारे ब्लड में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा वैसे ही हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड तक मैसेज जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड तक क्या मैसेज जाएगा कि भाई कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तुम जरा एसीटीएच का सिक्रीशन कम करो ताकि हम कॉर्टिसोल लेवल कम कर सकें बॉडी में। ठीक है, तो अपना ब्रेन मतलब पिट्यूटरी तक अपना फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक जाएगा। अब पिट्यूटरी के पास क्या फीडबैक जाएगा? कॉर्टिसोल लेवल, जैसे मान लो कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ गया, पिट्यूटरी तक फीडबैक गया कि एसीटीएच को सिक्रीट करना कम करो ताकि एड्रिनल ग्लैंड पे कम प्रेशर पड़े, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कम सिक्रीट हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक के थ्रू अब एसीटीएच लेवल कम हो गया, एसीटीएच लेवल कम हो गया, कॉर्टिसोल लेवल कम हो गया और अपनी बॉडी अपन एकदम फंटास्टिक काम कर रहे हैं अब। ठीक है, अब आते हैं एक्सोजेनस कॉजेस। एक्सोजेनस, एक्सो मतलब कि हम अपनी बॉडी के बाहर के ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है। अब वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? अगर हम बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, मतलब स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेरॉइड क्या करेगा? कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देगा। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया तो हमारी दिक्कतें शुरू हो जाएगी। या फिर हम कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो हमारी बॉडी में जाके सीधा कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देती है जिसकी वजह से हमें कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। तो ये था हमारा कि कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है और उसके क्या क्या कॉजेज हैं।